हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है ज़रूर अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। तो आइए मनुष्यता करते हैं। कक्षा 10वीं के लिए मनुष्यता है और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले इसकी कवि का परिचय करते हैं। जीवन परिचय। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिरसंचित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि। सबसे पहले कविता का प्रतिपाद्य। मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य जीवन की सार्थकता को चिन्हित किया है। मनुष्य अन्य जीवधारियों के समान मरणशील प्राणी है, किंतु उसमें स्वयं को अमर बनाने की क्षमता विद्यमान है। पशु स्वयं अपने लिए जीते हैं, किंतु सच्चा मनुष्य दूसरों के लिए भी जीता है। वह सृष्टि के कण कण में अपनापन देखता है और मरने से नहीं डरता। वह रंतिदेव, दधीची, उशीनर, कर्ण, बुद्ध आदि के समान लोक कल्याण के प्रति समर्पित रहता है। मद से अंधा नहीं होता। मद यानी अहंकार। मनुष्य में भेद नहीं रखता। उदारता, करुणा और प्रेम उसके आभूषण होते हैं। सांसारिक विघ्न बाधाओं को खुशी खुशी झेलता हुआ वह आगे बढ़ता जाता है। इन्हीं सब कारणों से मरने के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं। तो आइए सबसे पहले एक एक पैराग्राफ करते हैं। एक एक पद्यांश को लेकर उसके शब्दार्थ को करेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुईन यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ क्या क्या हो सकता है कि मर्त यानी मरने वाला, नाशवान। सुमृत्यु अच्छी मृत्यु, ऐसी मृत्यु जिसे सब याद करें। पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव, चरे घास अथवा पत्तियां चरना। आगे क्या है, कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि कवि मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि मानव जीवन नश्वर है, नाशवान जिसको कहते हैं। मनुष्य मरणशील है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्यों के लिए हमें सदैव स्मरण करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरने के बारे में कह रहा है कभी कि ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए। यदि हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू नहीं बहाते तो हमारा जीवन मरण दोनों ही व्यर्थ है। हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के हितार्थ होनी चाहिए, दूसरों की भलाई की करते हुए होनी चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताते उनका जीवन पशु तुल्य होता है, क्योंकि मात्र पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जीवन जीता है। सच्चा मनुष्य तो वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव होता है, दूसरों की भलाई का भाव होता है, जो मनुष्य की हितपूर्ति के लिए भी अपना जीवन जीता है। तो कविता का विशेष क्या है, उसकी विशेषताएं यहाँ पर कवि ने परोपकार के लिए जीने वाले की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का शब्दों का प्रयोग है।
आप में पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में बरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है, उदार यानी सहृदय दानी, बखानना वर्णन करना, धरा यानी पृथ्वी, कृतार्थ धन्य होने का भाव, कीर्ति यश सृष्टि ब्रह्मांड, कूजती गूंजती, पूजती सम्मान करना, असीम अनंत विशाल विश्व संसार, अखंड आत्मभाव, सब में अपना दर्शन करना यानी सब में ईश्वर के रूप को, स्वयं के रूप को ही देखना। कवि क्या कह रहा है? कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीय भाव रखता है, उसे प्रेम का भाव रखता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है, संसार भर में उसकी कीर्ति का यशोगान होता है। सब व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हैं, उस उदार व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो दूसरों का परोपकार करते हैं, जो सब में, आप में, हम में, उसमें, इसमें, सब में उसी परमपिता ईश्वर का रूप देखते हैं, यानी उसी का अंश देखते हैं। तो उसकी बात कर रहा है। कवि का मानना है कि यही वह भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं, जो मनुष्य की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। काव्यगत की विशेषता है इसमें क्या है? कवि के अनुसार उदार व्यक्तियों का यश ही विश्व में फैलता है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। सदा सजीव समस्त सृष्टि कीर्ति कूजती अखंड आत्मा, ये सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। आगे कवि क्या कह रहे हैं? शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। करे क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, जो भूखे रंति देव जो राजा थे, उन्होंने अपने हाथ की थाली दूसरों को दे दी, भूखे व्यक्ति को दे दी। यहाँ पे देखिए, क्षुधार्त यानी भूख से पीड़ित, रंति देव एक दानवीर राजा ने करस्त हाथ में अस्थिजाल कंकाल हड्डियों का ढांचा, उसी नरगांधार का राजा, क्षितिश नृप को कहते हैं, राजा को कहते हैं। सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक कर्ण कुंती का पुत्र दान देने के लिए प्रसिद्ध था। शरीर चर्म कवच कुंडल, अनित्य नश्वर अनादि अमर जीव, अनादि जीव अनादि अमर जीव आत्मा, ये है। क्या कह रहा है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता का शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव और शरीर को नश्वर बताया है। कवि के अनुसार परमधानी राजा रंतिदेव तीव्र भूख से व्याकुल थे, बहुत व्याकुल थे। कवि के अनुसार परमधानी राजा रंतिदेव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को अपने हाथ की थाली दे दी। वहीं पे दधीचि ने मानवता के हितार्थ यानी मनुष्यता की रक्षा के लिए देवताओं एवं दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने अस्थि पंजर को भी दान कर दिया था, और तभी इंद्र ने उनके अस्थियों का, उनके हड्डियों से वज्र बनाया और वृतासुर नाम के राक्षस का वध किया, और फिर देव संस्कृति की रक्षा हुई, उनकी बची और सभी इंद्र लोक जो है उन्हें वापस मिला। कर देवताओं के योग बल से अस्थि पंजर का दान कर दिया था। गांधार देश में राजा उशीनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया था। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग यानी कवच और कुंडल, यह जानता था कर्ण कि एक दिन पहले ही सूर्यदेव ने उन्हें बताया था कि इंद्रदेव तुमसे कवच और कुंडल दान लेने के लिए आएगा पुत्र, लेकिन तुम दान में मत देना।
लेकिन कर्ण ने कहा कि महाराज, अगर हमारे पास कोई भी ब्राह्मण रूप में मांगने के लिए आता है या कोई भी मांगने के लिए आता है तो मैं उसे खाली हाथ, रिक्त हाथ नहीं भेजूंगा, नहीं जाने दूंगा, इसलिए मैं तो दान दूंगा ही। और वही किया उन्होंने। कवच और कुंडल, जानते हुए कि यह कवच और कुंडल जब तक मेरे पास है मेरी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि युद्ध में उसे कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन यह जानते हुए भी कि कवच और कुंडल उसने दान कर दिया था, मांस का दान कर दिया। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग कवच और कुंडल को दान कर दिया। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। आगे क्या आ रहा है? सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कह रहा है? अर्थ देखिए, सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति दुख के भाव को अनुभव करना, महाविभूति, महान व्यक्ति की गुण रूपी पूंजी, सबसे बड़ी दौलत, वशीकृता, मोहित, सम्मोहित करना, मही, पृथ्वी, धरती, विरुद्धवाद, विरोधी बातें, विनीत, झुका हुआ, लोक वर्ग, लोगों के विभिन्न वर्ग। ये तो शब्दार्थ हुए बच्चे। अब देखिए इसके अर्थ क्या क्या हो सकता है। कभी बताना चाहता है कि लोग उसी के सामने झुकते हैं, विनम्रता से झुकते हैं जो दबे कुचलों के प्रति करुणा, दया, प्रेम, सहानुभूति रखता है। सच्चे मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, प्रेम रखना, सौहार्द का भाव बनाए रखना, उनके दुख सुख में शामिल होना। धरती स्वयं लोगों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहती है। गौतम बुद्ध ने ब्राह्मण धर्म में आई ऊंच नीच और छुआछूत जैसे विकृतियों का इसी कारण विरोध किया था। ये विकृतियां आदमी आदमी में भेदभाव कर रही थी। उन्होंने समाज के दबे कुचलों को सहानुभूति, करुणा, प्रेम और युगों युगों से उपेक्षित लोग विनम्रतावश उनके सामने झुक गए, उनके प्रेम के सामने लोग झुक गए, उनके चरणों में झुक गए। जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों की सेवा करता है, वही व्यक्ति उदार कहलाता है। सच्चा मनुष्य सदैव दूसरे मनुष्यों के लिए जीता है। काफी सौंदर्य में क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में सहानुभूति रखने वाले मनुष्यों को महिमा मंडित किया गया है। इनकी पुष्टि के लिए गौतम बुद्ध की कथा का संदर्भ दिया गया है। तत्सम बहुल खड़ी बोली शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो आगे देखते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकीनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कर? रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, मद में अंधा होना, घमंड में अंधा हो जाना। वित्त यानी जो धन दौलत के लिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए शब्दार्थ क्या है? मदांध, घमंड में अंधा, तुच्छ वित्त, महत्वहीन। ये वित्त यानी धन दौलत जो है, सनाथ, स्वामी सहित जिसका कोई रक्षक हो, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का स्वामी यानी ईश्वर, अतीव अधिक, अधीर भाव, व्याकुलता का भाव, विशाल हाथ होना, अत्यधिक ताकतवर होना। आगे देखिए क्या कह रहा है कवि। इन पंक्तियों में बताया गया है कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य के पास यदि काफी धन दौलत इकट्ठी हो जाए तब भूल कर भी उसे घमंड नहीं करना चाहिए। प्रभु केवल मेरे साथ है यह कभी नहीं सोचना चाहिए,
क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ प्रभु ना हो। यानी एक बात, एक अर्थ और भी है कि कभी भी धन दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए और हम बहुत ताकतवर हैं और हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, हमारे फॉलोअर्स, हमारे चाहने वाले हजारों की संख्या में हैं जो मेरी मदद करेंगे, यह भी सोचकर कभी नहीं घमंड करना चाहिए। क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ? अनाथ कोई नहीं है। अनाथ कौन है यहाँ? जिसका कोई नहीं होता यारो उसका तो खुदा होता है। यह भी एक दूसरे शायर ने कहा है कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो ईश्वर होता है। यानी ईश्वर सदैव मनुष्य की सहायता करता है। प्रभु सदैव सबके स्वामी हैं, सबके रक्षक हैं, सब में विद्यमान है। वे जो चाहे कर सकते हैं, उनके हाथ बहुत लंबे हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं। जो व्यक्ति स्वयं को अकेला समझकर दुखी और व्याकुल होता है वह बड़ा ही भाग्यहीन है, क्योंकि यहाँ अकेला कोई नहीं है, कोई नहीं है अकेला, सबके साथ प्रभु विद्यमान है। मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरों के लिए जीने में ही है। काव्य में यहाँ पर काव्य का सौंदर्य क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में घमंडी मनुष्य को चेतावनी दी गई है। तत्सम बहुल शब्दावली का सुंदर प्रयोग है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे अनंत अनंत अनंत, अंत जिसका ना हो, जिसका अनंत हो, असीम जो हो, स्वबाहु अपनी भुजा, परस्परावलंब एक दूसरे का सहारा बनकर, अमर्त्य अंक देवता की गोद, अपंक कलंक रहित निर्दोष सरे यानी पूरा हो। आगे कवि क्या कर रहे हैं? कवि के अनुसार इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण विराजमान हैं। वे कहते हैं कि वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार 84 करोड़ देवता जो हैं वे हमारे सामने हैं, जो हमारी मदद करने के लिए हैं। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ये कहा जाता है वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकारी मनुष्यों के स्वागतार्थ खड़े हैं। इसलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहां देवता स्वयं तुम्हें अपने पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक हैं। अर्थात अमरत्व प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याणार्थ कर्मरत रहो। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम न आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने, ऐसा न हो, कोई नुकसान न हो। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के काम आए। कवि परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि को महत्व देता है। कवि यहाँ कलंक रहित जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है, बिना किसी बुराइयों के जीने की प्रेरणा दे रहा है। आगे कवि क्या कर रहे हैं? मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाई भेद हैं। अंतरैक्य में परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु न बंधु की व्यथा हरे, अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर देखिए बंधु यानी भाई को कहा गया है। विवेक, भले बुरे का ज्ञान करने वाला ज्ञान, पुराण पुरुष, पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई है, स्वयंभू यानी परम पिता, यानी हम मनु के संतान हैं। श्रद्धा और मनु इनके हम वंशज हैं। वे भेद अंतरय की आत्मा की एकता, प्रमाणभूत साक्षी, अनर्थ दुर्भाग्य व्यथा पीड़ा दुख हरे दूर करना, ये अर्थ है शब्दार्थ। उसके बाद प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। कवि कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू परमात्मा है।
यह ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न है, अर्थात जिसने जैसे बने किए उसे पैसा हो या जन्म मिला वो सब उसके कर्म के अनुसार है, परंतु आंतरिक सृष्टि दृष्टि से सभी एक है, एक समान है। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। सच्चा मनुष्य यही है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। आगे क्या है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए अभिष्ट क्या है, इच्छित, सहर्ष प्रसन्नतापूर्वक, विपत्ति कठिनाइयाँ, विघ्न बाधाएं, हेल मेल मेल जोल, भिन्नता अलग हो जाने का भाव, अतर्क तर्क से परे, सतर्क पंथ सावधानी यात्री, सावधान यात्री, समर्थ शक्तिशाली, और तारता उद्धार करता हुआ। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलते चलो, चलते चलो। रास्ते में जो भी एक संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें दूर होते हुए दूर करते चलो, दूर कर आगे बढ़ते चलो, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल कभी कम न होने पाए। मनुष्य मनुष्य में वर्ग भेद, जाति भेद, रंग भेद, रूप भेद नहीं होना चाहिए, प्रांत भेद नहीं होना चाहिए, और सभी मत पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर एकता को बढ़ाने में सहयोग दें। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सामर्थ्य यही है, क्या है, वह है औरों को भी उद्धार करे और स्वयं का भी उद्धार करे और दूसरों को भी उद्धार होने में मदद करे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आए, दूसरों की मदद करे। आगे कवि क्या कहता है, देखिए आइए इस पूरी कविता को जो हमने किया, उस कविता को बिंदुवार तरीके से इसके द्वारा करते हैं कि मुख्य मुख्य बातें क्या थी। सबसे पहले हमने इस वीडियो में क्या किया, कवि परिचय किया। कवि परिचय में यानी कवि 3 अगस्त 1886 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, कवि का मैथिली शरण गुप्त जी का, और इनकी प्रसिद्ध रचना भारत भारती, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा आदि है। इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से पुकारा जाता है, सम्मानित किया गया है। कविता सार क्या है, मुख्य बिंदु क्या क्या है। कविता में कवि ने मनुष्यता को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म बताया है। मनुष्य का धर्म जाति, पंथ, भाषा या देश की सीमित न होकर समस्त मानवता की सेवा करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, त्याग और सेवा यही मनुष्यता के सच्चे गुण हैं। मनुष्यता से ही समाज में शांति, एकता और सौहार्द बना रहता है। मनुष्यता के बिना मनुष्य पशु के समान है। आगे क्या कह रहा है कि मनुष्यता के मुख्य गुण और क्या है, सभी प्राणियों से प्रेम करना, दुखियों से की सहायता करना, किसी के साथ भेदभाव न करना, दया, क्षमा और सहानुभूति रखना, त्याग, सेवा और परोपकार करना। कविता का महत्व क्या है, यह कविता हमें मनुष्य होने का सच्चा अर्थ समझाती है। यह समाज में प्रेम, शांति और एकता की भावना जगाती है। यह हमें सदाचार और परोपकार की प्रेरणा देती है। यह कविता आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। कवि का संदेश क्या है इस कविता के माध्यम से, कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता को ही मानव जीवन का आधार बताया है। हमें प्रेम, दया, सेवा, त्याग और सहिष्णुता अपनाकर एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना चाहिए, विश्व की स्थापना करनी चाहिए, यह संदेश दिया है। कविता की प्रमुख पंक्तियां क्या क्या हैं, मनुष्य मात्र से प्रेम करो, यह मनुष्यता का धर्म है। दया, माया, करुणा से ही जग का कल्याण कर्म होता है। जाति, पंथ, भाषा नहीं, मन का भेद मिटाओ, सेवा और त्याग से ही मानव जीवन सफल बनाओ। कविता की मुख्य भावनाएं क्या हैं, मानव प्रेम, दया एवं करुणा,
सेवा एवं त्याग, सहिष्णुता एवं भाईचारा, शांति एवं विश्व बंधुत्व। कविता का परिचय क्या है? कविता का नाम है मनुष्यता। संग्रह जो यहाँ से लिया गया है साकेत में संकलित है। विधा कविता और कविता का मुख्य विषय, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमने कर लिया है। मनुष्य वही जो मन से मानव हो। इस कविता का एक कह सकते हैं, एक पंच लाइन कह सकते हैं कि मनुष्य वही जो मन से मानव हो, जो मनुष्यता हो। तो आइए अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। ये 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक काव्यांश दिया होगा और उस काव्यांश के आधार पर 5 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर 4 ही रखा है। एक स्लाइड में 4 प्रश्न आ रहे थे, 4 ही रखा है। 5वां आप स्वयं बना लेंगे। आप जब ये वीडियो देखेंगे अरे आप बुद्धिमान हो जाएंगे। करे मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाई भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा रे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्रश्न क्या हो सकता है? कह रहे कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि और कविता का नाम। तो यहाँ पर है मैथिली शरण गुप्त और मनुष्यता कविता है। पद्यांश के आधार पर अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपना बंधु कैसे है? करे एक परमेश्वर की संतान होने के कारण, एक ही हम उस परम पिता के की संतानें हैं। मनुष्य में बाहरी अंतर क्यों दिखाई देता है? कर्म के अनुसार फल भोगने के कारण हम बाहरी अंतर दिखाई देता है। पद्यांश के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? आपसी भाईचारे का संदेश दिया है। तो आगे देखिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कह रहे हैं कवि के अनुसार? सरस्वती किसका गुणगान करती है? उदार मनुष्य का। मैं ऑप्शंस नहीं बोल रहा हूं, ऑप्शंस आप जानते हैं, देख लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ उत्तर बोल रहा हूं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कर जो बिना किसी स्वार्थ के परोपकार करता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञता और आभार का। उसके बाद अगला क्या है? वैश्विक एकता और अखंडता को नई दिशा किसके माध्यम से मिलती है? उदारता के भाव से। अगला है, आगे देखिए, अब ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। मनुष्यता पाठ की इस पंक्ति के आधार पर बताइए कि महात्मा बुद्ध ने समाज में अपना स्थान किस प्रकार बनाया। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। मनुष्यता पाठ की इस पंक्ति के आधार पर महात्मा बुद्ध ने अपना स्थान गलत नीतियों का विरोध करने पर बनाया है। बुद्ध के विरुद्धवाद का अर्थ समाज में व्याप्त गलत नीतियों का विरोध करने से है। बुद्ध ने समाज में व्याप्त गलत धारणाओं का विरोध किया, अंधविश्वास का, कर्मकांड का, इसका विरोध किया। परंतु जब बुद्ध की करुणा, दया तथा का भाव सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ तो लोग बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गए, झुक गए, विनम्रता से उनका सत्कार किया, उनका आदर सत्कार किया। आगे क्या है? अगला प्रश्न है क्या है? मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य को मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा क्यों दी है? किस प्रकार मनुष्य मरकर भी अमर हो जाता है? मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य को मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार मानव जीवन क्षणभंगुर है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जब मृत्यु ही अंतिम सत्य है और प्रत्येक प्राणी को इसका वर्ण करना ही है, तो मनुष्य को मृत्यु का सामना करने से भयभीत नहीं होना चाहिए। इस संसार में वे व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन मानव हितार्थ समर्पित कर देते हैं। जिनका जीवन लोक सेवा के लिए होता है, वे व्यक्ति ही अपने महान कार्यों से संसार में अमर हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अखंड आत्मभाव का क्या अर्थ है? यह भाव कैसे मनुष्य में रहता है? मनुष्यता कविता के आधार पर बताइए।
अखंड आत्मभाव का अर्थ है संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा के दर्शन का भाव। जो मनुष्य सारी सृष्टि में एक ही अखंड आत्मा का दर्शन करता है, जिसमें तेरे मेरे, यह तेरा है यह मेरा है, इसकी भावना नहीं होती है, उसी मनुष्य में यह भाव रहता है। ऐसे मनुष्य के गुणों का बखान सरस्वती स्वयं करती है। धरती ऐसे ही मनुष्य के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है। ऐसे ही दानशील और दूसरों का ख्याल रखने वाले मनुष्य की यशोगाथा जो है संपूर्ण विश्व में चारों दिशाओं में गूंजती है। अखंड आत्मभाव से युक्त मनुष्य को ही सच्चा मनुष्य कहा गया है। वसुधैव कुटुंबकम को भारतीय संस्कृति में अखंड आत्मभाव की संकल्पना विद्यमान है। आगे क्या है? प्रश्न है कि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता में सच्चे मनुष्य की क्या पहचान बताई गई है? तो उत्तर है, मनुष्यता कविता में सच्चा मनुष्य उसे कहा गया है जो जीवन भर दूसरों के लिए कल्याण करे। संसार के अन्य जीवधारियों के समान मनुष्य भी एक मरणशील प्राणी है। मनुष्य की विशेषता इस बात में है कि वह ऐसी मौत मरे जिसे याद रखें। यह तभी संभव है जब मनुष्य जीवन भर कल्याणकारी कार्य करे। ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाता है और तब मनुष्य मरकर भी अमर हो जाता है। यदि मनुष्य को ऐसी सुमृत्यु प्राप्त न हो तो उसका जीना और मरना बेमानी हो जाता है। जो केवल अपने लिए जीते हैं वह सच्चा मनुष्य नहीं होता। वह जो सच्चा मनुष्य है वह दूसरों के सुख दुख की चिंता करता है, दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है तथा उसकी मदद करता है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए काम आए। आगे क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यता कविता में कवि ने महाविभूति किसे कहा है? लोक गौतम बुद्ध के सम्मुख क्यों झुका रहा? मनुष्यता कविता में कवि ने सहानुभूति को महाविभूति अर्थात सबसे बड़ी पूंजी कहा है। कवि का मानना है कि जो मनुष्य दूसरों के सुख दुख में सहभागी होते हैं, यह धरती उनके वशीभूत रहती है। सच्चे मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी यही है। जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की सेवा करता है, यही उदार कहलाता है। सच्चा मनुष्य सदैव दूसरों के लिए जीता है। गौतम बुद्ध ने धर्म में व्याप्त ऊंच नीच यानी भेदभाव, अंधविश्वास जैसी विकृतियों का उन्होंने विरोध किया था और ये विकृतियां मनुष्य मात्र में विरोध, आपसी भेदभाव उत्पन्न कर रही थी। ये विकृतियां आदमी आदमी के बीच भेदभाव कर रही थी। उन्होंने समाज के दबे कुचलों को सहानुभूति, करुणा और प्रेम दिया। इसी कारण युगों युगों से उपेक्षित लोग विनम्र भाव से उनके चरणों में झुक गए, उन्हें आदर करते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो 2022 में भी CBSE के टर्म सेकेंड 2 टर्म में से 22 में 2 बार एग्जाम हुआ था। एक बार मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, दूसरी बार सब्जेक्टिव पूछे गए थे। तो मनुष्यता कविता के आधार पर लिखिए कि किन लोगों को मृत्यु के बाद भी यही याद रखा जाता है। तो मनुष्यता कविता के कवि ने कहा है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद लोग उसे याद करें और उसके कार्यों को अपना आदर्श मानकर उसका अनुसरण करें, उस व्यक्ति की मृत्यु ही सुमृत्यु है। कहने का आशय यह है कि जो लोग परोपकार, सेवा, बलिदान, त्याग आदि का जीवन जीते हैं, उसकी मृत्यु ही सुमृत्यु कहलाती है। मनुष्यता कविता में कवि ने उदार व्यक्ति की क्या पहचान बताई है? तो उत्तर है, उदार व्यक्ति की पहचान उसके विचारों और कर्मों से होती है। वह सबके प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखता है। ऐसे उदार लोगों की दूर दूर तक चर्चा होती है और उनका यशोगान साहित्य एवं इतिहास में वर्णित होता है। धरती उदार लोगों की ऋणी होती है। उदार मनुष्य को संसार श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। ऐसा मनुष्य ही सच्चे अर्थों में मनुष्य होता है, जिसमें प्राणी मात्र के लिए उदारता का भाव हो। अगला प्रश्न है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? ये 2018 में CBSE के 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो उत्तर है, कवि ने परोपकार, दया तथा उदारता जैसे गुणों के संदर्भ में दधीची, कर्ण इत्यादि महान व्यक्तियों की चर्चा कविता में की है। दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को दान कर दिया था, जिससे इंद्र के अस्त्र वज्र का निर्माण हुआ तथा उन्होंने असुरों को पराजित किया।
आगे प्रश्न है, मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? अथवा मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक साथ होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? इससे समाज को क्या लाभ हो सकता है? ये सीबीएसई 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो उत्तर है, कवि समाज में एकता, बंधुत्व और मेल जोल की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सबको एक होकर चलने की प्रेरणा देता है। सबके एक होकर चलने से जीवन आसान हो जाता है, बैर भाव समाप्त हो जाते हैं तथा सबके कार्य सहजता से सिद्ध होते हैं। एकता में बल होता है। एक साथ चलने से मार्ग की विपत्तियां तथा बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? कविता के आधार पर कीजिए। ये जो है वीवीआई कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस बार के बोर्ड में जो 27 में जो पेपर होगा। उत्तर है, कवि ने कहा है कि हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो दूसरों के काम आए। मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। केवल अपने बारे में सोचना पशु के समान है, पशु प्रवृत्ति है। पशु जब चारागाह में होता है तो केवल अपने चरने की चिंता करता है। उदारता, सहानुभूति तथा बंधुत्व भावना के प्रमुख गुण हैं। परोपकारी तथा उदार मनुष्य को दुनिया सदा याद रखती है। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्यता कविता के द्वारा कवि ने क्या प्रतिपादित करना चाहा है? विस्तार से स्पष्ट कीजिए। ये 2020 में प्रश्न पूछा गया था। मनुष्यता कविता के माध्यम से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य मात्र के बंधुत्व को परिभाषित करते हुए हमें मनुष्यता से भरे गुणों को मार्ग पर चलने की सलाह दी है। उनके अनुसार जीना या मरना उसी मनुष्य का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता या मरता है। परोपकार, दयालुता तथा उदारता के गुण जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। दूसरों का हित चिंतन तो भी अपने और अपनों के हित चिंतन की तरह ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, जबकि दूसरों के लिए जीना मनुष्यता है। यही मनुष्यता है। आगे क्या है? आगे तो धन्यवाद है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आशा है जरूर अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत से प्रश्न जो हैं जो 2027 में आ सकते हैं, आपके प्री बोर्ड में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 2027 के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने कोशिश की कि इसमें उन सभी प्रश्नों को रखा जाए, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं तो उन प्रश्नों को रखने की कोशिश की है। इसकी व्याख्या हमने बिंदुवार तरीके से की है और माइंड मैप से हमने फिर एक एक बिंदु को लेकर हम जाकर इसे एक्सप्लेन कर दिया है। पूरी कविता को दोबारा हमने किया है। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपके जो डाउट्स हैं वह जरूर दूर हो जाएगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।